और इसके प्रभाव। आपने कक्षा 6 के अध्याय 12 में सुझाए गए खेल आपका हाथ कितना स्थिर है को खेलने का प्रयास किया होगा। यदि नहीं तो अब आप इसे करके देखिए। बूझो तथा पहेली ने कक्षा 6 में सुझाए गए खेल के अनुसार एक विद्युत परिपथ संयोजित किया। उन्होंने अपने परिवार और मित्रों के साथ परीक्षण करके काफी मनोरंजन किया। एक इस चैप्टर में 2 आदमी है, एक का नाम है बूझो और एक का नाम है पहेली। बूझो और पहेली। काफी मनोरंजन किया, सही है। उसने विद्युत परिपथ, ये वाला बात याद रखना है, विद्युत परिपथ। उन्होंने इस खेल में इतना आनंद आया कि उन्होंने यह निश्चय किया कि वे दूसरे शहर में रहने वाले चचेरे भाई को इस खेल का खेलने का सुझाव देंगे। अतः पहेली ने एक स्वच्छ चित्र बनाया और उससे यह दर्शाया कि विविध अवयवों को कैसे संयोजित किया जाना है। आपका हाथ कितना स्थिर है, यह खेल है कि परीक्षण की व्यवस्था। ये क्या है? बैटरी है। यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है माइनस, और यहाँ से एक तार जोड़ के यहाँ पर कांट की लगा दिया है, इसको इसे जोड़ दिया है। फिर यहाँ से तार जोड़ दिया है और यहाँ पर की लगा दिया है, यहाँ तार जोड़ दिया है। यहाँ पर ये है चाबी है, चाबी में फिर एक तार यहाँ से कुंडली से जोड़ दिया है, यहाँ इसको जोड़ दिया है। अब इसमें करंट देगा, कितना ऐसे नहीं इस तरह से पता चलेगा। क्या आप यह परिपथ आसानी से खींच सकते हैं? इससे बूझो ने यह जानना चाहा कि क्या इन विद्युत अवयवों को निरूपित करने के लिए कोई आसान उपाय है। बूझो जानना चाह रही है। विद्युत अवयवों के प्रतीक। कुछ सामान्य विद्युत अवयवों को प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जा सकता है। 14.1 में कुछ विद्युत अवयवों और उनके प्रतीक दर्शाए गए हैं। आपको विभिन्न पुस्तकों में इन अवयवों के विभिन्न प्रतीक देखने को मिल सकते हैं। जैसे तुम लोग समझते हैं और हम कहते हैं यहाँ पर इसे ए राहुल, इसका मतलब क्या है? सब कुछ बोले। जैसे तुम लोग नहीं कहता है कि वो लोग जा रहे हैं, चल रहे हैं, है? जैसे जा रहे हैं ऐसे करेंगे, इसका मतलब क्या है? हाँ, बैट खेलने चल रहे हैं ऐसे, है? आदमी से नहीं कहता है सियाना सियाना के सब, इसका मतलब क्या है? खैनी मारा, खैनी है कि नहीं, ऐसे इशारा नहीं होता है। तो वही कह रहा है कि इसमें जो सारणी में दिखाया गया है वो हर किताब में अलग अलग दिखाया जा सकता है, सही। इन अवयवों के विभिन्न प्रतीक देखने को मिल सकते हैं, तथापि इस पुस्तक में हम यहाँ पर दर्शाए गए प्रतीकों को ही उपयोग करेंगे। इन प्रतीकों को ध्यानपूर्वक देखिए और विद्युत सेल प्रतीक पर ध्यान दीजिए। इसमें एक लंबी रेखा तथा दूसरी छोटी परंतु मोटी समानांतर रेखा है। क्या आपको याद है कि विद्युत सेल में यह एक धन टर्मिनल तथा एक ऋण टर्मिनल होता है। विद्युत सेल में के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को तथा छोटी रेखा मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। इस बात को थोड़ा ध्यान से देखो। विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल होता है और एक ऋण होता है। ये बताओ, ये धन है कि ऋण है? कौन धन है? ये वाला क्या है? धन, और ये वाला है ऋण। तुमको समझ में आ रहा है कि जो प्लस है उसे कहते हैं प्लस, जो माइनस से कहते हैं माइनस। प्लस को कहते हैं धन, माइनस को कहते हैं ऋण। तो इसको क्या बोला है? एक टर्मिनल होता है। विद्युत सेल में प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल, जो लंबा होगा धन, छोटी तथा मोटी, छोटी भी होगा और मोटी होगा, उसे कहेंगे ऋण। देखिए क्या लिखा है, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी धन रेखा, लंबी रेखा धन को और छोटी तथा मोटी रेखा ऋण को निरूपित करती है। स्विच के लिए ऑन स्थिति तथा ऑफ स्थिति चित्र में दर्शाए गए हैं। दर्शाए गए प्रतीकों के अनुसार निरूपित की जाती है। जो स्विच होता है, स्विच किस
स्विच स्विच देख रहे हैं वाला स्विच चालू बंद होता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, प्रतीकों के अनुसार निरूपित किए जाते हैं। परिपथ के विविध अवयवों को संयोजित करने के उपयोग होने वाले संयोजक तार रेखाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं। 1 में एक बैटरी तथा उसका प्रतीक भी दर्शाया गया है। इसमें बैटरी भी दर्शाया गया और प्रतीक भी दर्शाया गया है। क्या आप जानते हैं कि बैटरी का क्या होती है? बैटरी क्या होती है? बैटरी के प्रतीक को ध्यान से देखिए। क्या अब आप बता सकते हैं कि बैटरी क्या हो सकती है? कुछ क्रियाकलापों के लिए हम एक से अधिक सेलों की आवश्यकता हो सकती है। अतः हम चित्र 14.2 में दर्शाए अनुसार 2 या अधिक सेलों को एक साथ उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिए कि एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। 2 या अधिक सेलों के इस प्रकार के संयोजन को बैटरी कहते हैं। जैसे तुम जो देखिए अभी, ये क्या है? नहीं, ये है सेल। सही, आप देखिए इस वाला इसकी तरफ यहां से ऐसे लगा है बैटरी में ऐसा, फिर बैटरी के पीछे ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, टॉर्च में देखे होंगे, फिर ऐसा रहता है। अगर जो ये ऐसा है, सही है, हम इसको ऐसे ना करके हम इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे जोड़ेंगे, तब बॉल जलेगा कि नहीं जलेगा? नहीं जलेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? इसको आपको लगाना पड़ेगा ऐसे सटाएंगे तब जाके जलेगा। एक तरफ होता है प्लस और एक तरफ माइनस, फिर यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर माइनस। तो एक माइनस को प्लस से जोड़ेंगे तभी जाके बैटरी जलेगा, से बॉल जलेगा से। तो ये वही सिंगल ई वाला है, ये जो सिंपल ई सिंबल है, ई जो है इसको कहते हैं सेल। ई है सेल। एक और ऐसा के सेल को इसमें जोड़ दिया, ऐसा वाला सेल एक और इसमें जोड़ दिए, एक और जोड़ दिए, तो सेल में एक और से जैसे 2 हो जाता है, उसको कह देते हैं बैटरी। एक और सेल रहेगा तो कहेंगे सेल, और 2 सेल जुड़ जाएगा तो उसको कहेंगे बैटरी। देखिए यहाँ लिखा है 2 या अधिक सेलों के इस प्रकार संयोजन को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। एक सेल है, उसके बगल में और सेल है, तब हो गया वो बैटरी। जैसे तुम लोग ऐसा वाला देखा है बैटरी, यहाँ पर लगा लेता है गोल, यहाँ पर गोल लगा लेता है। इसमें क्या करते हैं? इसमें चिमटा लगाते हैं, इधर भी चिमटा लगाते हैं, देखा है? शिव गुरु के जब माइक नहीं लगता आने आता है तो उसमें लगा देता है, लगता है। तब ई वाला बैटरी जब डाउन हो जाता है, ई वाला डाउन हो जाता है, तो क्या इसमें चिमटा निकाल के इसमें जोड़ देते हैं कि? देखा है कभी? नहीं देखे? तो उसमें जो रहता है 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, 7 सेल, 8 सेल, 9 सेल, 10 सेल, 11 सेल कितना सेल उसमें रहता है? आगे में जब चित्र देखेगा तब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया, देखिए ये है, देखो तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, इसके बगल में क्या है? माइनस। यहाँ पर क्या है? प्लस। देखो यहाँ माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अगर हम क्या करें, देखो तो ऐसा, देखिए ऐसा रहता है कि बैटरी है, तो वो इससे जुटेगा, इसका नाम क्या है? बैटरी। अकेले यहाँ पर इसका नाम क्या है? सेल, और इसका नाम बैटरी। देखिए तो 14.1, ये क्या है? ये है विद्युत सेल, इसमें है प्लस माइनस, ऐसा रहेगा। देखिए तो अभी तो बताया गया है, जो ये है लंबा वाला, इसको क्या कह रहे थे? प्लस। ये जो मोटा वाला था, छोटा वाला था, उसको क्या कह रहे थे? माइनस, यानी धन और ऋण। कहीं पर ऐसा लिखल है और इसको इसे घेरा, इसे क्या कहेंगे? बल्ब कहेंगे। विद्युत बल्ब का मतलब क्या होगा? ऐसा। बैटरी सेल का मतलब क्या होगा? ऐसा। कहीं पर भी ऐसा लिखल है।
इसका मतलब क्या है, इससे क्या जुड़ा है, इससे बल्ब जुड़ा हुआ है। ऐसे चिन्ह का मतलब क्या हो जाएगा, बल्ब। काजल के बुझा रहा है, इसका मतलब क्या है, क्या है इसका मतलब, बल्ब। इसका मतलब क्या है, सेल। आंख नॉट काम करेंगे। अगर ई है, ई इससे सटल है, इसका मतलब क्या है, स्विच ऑन है। और इससे क्या हुआ है, हटा हुआ है, इसका मतलब स्विच क्या है, ऑफ है। कभी ये वाला जो बोर्ड है उसको खोलल पीछे से देखे हैं, उसमें वैसे ही रहता है। जैसे ई है, ई वाला, इस ई यहां से गया हुआ है, जाके यहाँ सट गया, इसका मतलब क्या है, वो ऑन। यहां से निकला, यहाँ है, यहां से गया लेकिन इससे सटा नहीं, इसका मतलब क्या है, ये ऑफ। सही है। अच्छा, तो बताएगी होशियार से, सबसे होशियार बच्चे, ई। ई क्या है, क्या है ये, राहुल क्या है, बल्ब। नहीं जा रहा है, अभी तो बताए थे। क्या है ई क्या है, ई क्या है, स्विच ऑन है। ई क्या है, स्विच ऑफ है। अब देखिए, देखिए तो बैटरी है कि, देखिए है जुड़ा हुआ। ये देखिए तो इथा ऋण ध्रुव, धन फिर ऋण, फिर धन फिर ऋण, फिर धन फिर ऋण। तो धन ऋण धन ऋण धन ऋण रहेगा तो क्या कहेंगे उसे, बैटरी। और मान लीजिए ऐसा है, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सेल। वेरी गुड, सही। अब ऐसा है, इसे क्या कहेंगे, बैटरी। समझ में आ रहा है, यस। ई है, क्या है, संयोजी तार। सीधे ऐसा है, इसका मतलब क्या है, तार है। संयोजी मतलब क्या होता है, जोड़ने वाला। संयोजी तार। एक बार आओ घर से इसको देख के आना, बना कर लाना इसको, सही। काजल देख लीजिए, दोबारा दिखाते हैं सब एक ही साथ। ऐसे चिन्ह को क्या कहेंगे, सेल। ई वाला स्विच ऑन, इसे संयोजी तार। बैटरी सेल में अंतर समझ में आया। पहले से हम लोग क्या कर रहे थे, सेल को ही कह रहे थे, क्या है सेल, क्या है, बैटरी है। अब क्या पता चला, सेल अलग है और बैटरी अलग है, दोनों अलग अलग है। क्या बात हुआ, तुमको बात समझ में आया, ये अच्छा। अब कहाँ होगा, अब यहाँ टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी रिमोट कंट्रोल जैसे कई युक्तियों में बैटरी का उपयोग किया जाता है। किया जाता है, हाँ किया जाता है। तथापि इनमें से कुछ युक्तियों में विद्युत सेलों का सदैव ही चित्र 14.2 में दर्शाए गए के अनुसार एक के बाद दूसरे को नहीं रखा जाता है। कभी कभी सेलों को एक के साथ दूसरे से सटा कर रखा जाता है, फिर भी सेलों की टर्मिनलों में किसी प्रकार का संयोजित करते हैं। सही कह रहा है कि कैसे नहीं रखा जाता है, इस प्लस है, यहाँ माइनस है, फिर माइनस साथ कौन रहेगा, प्लस रहेगा, फिर प्लस साथ कौन रहेगा, माइनस। देखिए माइनस साथ प्लस, माइनस साथ प्लस, माइनस साथ प्लस, ऐसे रहेगा। इस जो बैटरी है, इसको हम इसको उलट के लगा देंगे, इसको ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे रखेंगे, तो क्या टॉर्च जलेगा, नहीं जलेगा। तो वही कह रहा है, कैसे चेंज करना है, से कह रहा है। तब फिर सेलों के टर्मिनलों को किस प्रकार संयोजित करते हैं। किसी भी युक्ति के बैटरी वाले खाने को ध्यान से देखिए। प्रायः इसमें एक मोटा तार अथवा धातु की पत्ती होती है जो एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ती है। देखिए तो एक के धन को दूसरे के ऋण से जोड़ रही है, एक के धन को दूसरे के ऋण से, एक के धन को दूसरे के ऋण से, एक के धन को दूसरे के ऋण से जोड़ रही है। फिर इसके पीछे एक और होता, तो यहाँ पर क्या आता, प्लस वाला आता, यहाँ माइनस होता है। अच्छा,
जोड़ती है। चित्र 14.3 में बैटरी के खानों में सेलों का सही ढंग से रखने के उद्देश्य से आपकी सहायता के लिए इन पर प्लस तथा माइनस चिन्ह अंकित होते हैं। हम जब देखें उसको तो हमको आसानी से मिल जाए, इसलिए क्या करता है उसमें प्लस माइनस लिख दिया जाता है। देखिए तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, इस प्लस से इसको माइनस को जोड़ दिया है। देखो ध्यान से देखो, करंट मान लीजिए इसके अंदर यहाँ भी पावर है, यहाँ भी पावर है। अब इसके पावर को हमको इसमें भेजना है, क्या करेंगे, यहाँ इससे हम जोड़ दिए इसको, अगर हम इसको जोड़ेंगे इससे, पावर जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि क्या है यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, नहीं जाएगा। आप चम्मक देखिए, जब चम्मक ये ऐसे चम्मक है, यहाँ पर लिखा है प्लस, और ऐसे चम्मक है यहाँ पर भी लिखा है प्लस, इस दोनों को जब सटाएंगे ना तो सटते नहीं रहता है, ऐसे रखते तो सटता है, ऐसे रखते नहीं सटता है। देखे हैं तो आप कहते देखिए बहुत ज्यादा चम्मक से चम्मक बहुत भगाई है। तो ये प्लस यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ प्लस और यहाँ पर क्या रहेगा माइनस, तब जाकर सटेगा से। यहाँ जोड़ी, फिर देखिए यहाँ है प्लस है, फिर इसके माइनस से जोड़ती है। तो हमको कैसे जोड़ना है, प्लस को जोड़ना है माइनस से, माइनस को जोड़ना है प्लस से। बैटरी बनाने के लिए दो सेलों को एक साथ संयोजित करना। अपने क्रियाकलापों के लिए बैटरी बनाते समय हम सेलों को कैसे संयोजित कर सकते हैं। आप चित्र 14.4 में दर्शाए अनुसार लकड़ी के एक गुटके, लोहे की दो पत्तियों तथा रबर के छल्लों के उपयोग करके एक सेल होल्डर बना सकते हैं। यह आवश्यक है कि रबर के छल्ले धातु की पत्तियों को कसकर जकड़े। क्या कर रहा है ये देखिए, प्लास्टिक क्या है, ये लकड़ी है, यहाँ पर दो पत्थर है, यहाँ दो पत्थर है, यहाँ पर दो सेल है, जोड़ दिया है माइनस को प्लस से, और इसमें तार जोड़ दिया है, यहाँ निकाल दिया, यहाँ निकाल दिया। अब इस दोनों तार के अगर हम लगाएंगे, इसमें बल्ब लगाएंगे, बल्ब बचना कैसे हो रहा था, अगर हम बल्ब लगाएंगे इस तार को यहाँ पर, इसको लेके यहाँ पर, इसको लेके यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, जलने लगेगा। और इसमें रबर से लगाया हुआ, देखिए यहाँ इसको रबर से बांधा है, और रबर से बांधा कितना है, मजबूत वाला से बांधा है। देखिए वही बना है, रबर से खुल गया हुआ है। ये क्या बन गया, सेल होल्डर। होल्डर का नाम सुने हैं, होल्डर नहीं, होल्डर कहाँ देखे हैं, देखिए तो सामने आपके होल्डर है, वो है होल्डर, वहाँ होल्डर है जहां पर हम रखते हैं उसको कहते हैं होल्डर, जिसको नहीं कहते खोल, वही होल्डर का काम करता है। ऐसा तो देखे होंगे है, बैटरी इसमें ऐसे रखते हैं, लेकिन कभी मान लीजिए बैटरी ऐसे रखे हैं, सही है, तो ये चल रहा है, अगर इस बैटरी को हम ऐसे रख देंगे तो चलेगा ही नहीं। अगर आपसे देखते हैं नहीं चलते रहता है, तो बैटरी लगा दें ऐसे। दो या अधिक सेलों की बैटरियों बनाने के लिए आप सेल होल्डर बाजार से भी खरीद सकते हैं। इनमें सेलों को इस ढंग से इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित हो। चित्र 14.5 में दर्शाए के अनुसार सेल होल्डर की धातु की दो क्लिपों में प्रत्येक के साथ तार एक टुकड़ा से संयोजित कर दीजिए, और आपकी बैटरी आपको उपयोग के लिए तैयार है। देखिए तो 14.5 यही है, इसी के बारे में तो कह रहा है। ऐसे मिलता है मार्केट से, ऐसे में रहता है, टॉर्च लगा हुआ रिमोट सब में देखिए ऐसे रहता है। देखी कि नहीं देखी है, तुम नहीं देखी, घरे जाना रिमोट को फोड़ना, उसमें से निकलेगा लेगा है, तो फोड़ के देखना, फोड़ेगी नहीं फोड़ेगी, नहीं ठीक। याद रखो, किसी बैटरी को निरूपित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रतीक 14.1 में दर्शाया गया है। आइए अब हम 14.1 में दर्शाए गए प्रतीकों का उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख खींचते हैं। परिपथ जानते हैं, पथ, पथ मतलब क्या होता है, वेरी गुड, पथ मतलब होता है रास्ता। अच्छा, ये बताएगी कृति, ये क्या है, बल्ब। ई स्विच ऑन है कि ऑफ है, ऑन है। ई क्या है,
नहीं, ये ऑफ नहीं है, ये क्या है? सेल है। याद आया? हाँ कि ना? ई बल्ब, ई ऑन, ई सेल। यहाँ तक पढ़ दिए? यहाँ देखिए, ऐसे देखा होगा बाबा, यही बैटरी तो है, ट्रक की बैटरी था, इसका काट थी। तुम्हारे पास ट्रक है, ये है, तुमने देखा है वो ट्रक वाला है। देखिए यहाँ ऐसे रहता है, ऐसे लगाते हैं चिमटा, जब खत्म हो जाता है तो इसमें लगाते हैं, फिर इसमें लगाते हैं, फिर इसमें लगाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सेल है, सेल है, सेल है, सेल है। ये पूरा का नाम क्या है? बैटरी। तुम देखी है? देखिए नहीं देखी है? ट्रैक्टर में देखी है? तो ट्रैक्टर के बड़का भाई ट्रक है? काजल मजा आ रहा है कि नहीं? कि गाना सुनाएगी? चलो इसको पढ़ के सुनाएगा राहुल। सही, इसको अंडरलाइन करके पढ़ के सुनाओ। हाँ हाँ, पकड़ो इसको, हाथ से पकड़ो, मुंह के पास ले जाओ, मुंह के पास ले जाओ उसको, माइक के। यह जानना चाहते हैं कि क्या ट्रैक्टर, ट्रकों तथा इन्वर्टर में उपयोग होने वाली बैटरी भी सेल से बनती है, तब फिर इन्हें बैटरी क्यों कहते हैं? क्या आप इस प्रश्न का उत्तर पता लगाने में इसकी सहायता कर सकते हैं? अब फिर से दोबारा पढ़ो, तनी उस पर अंडरलाइन करके पढ़ो। पहेली तथा बूझो। यह जानना चाहते हैं कि क्या ट्रकों तथा इन्वर्टरों में उपयोग होने वाली बैटरी भी सेलों से बनी है, फिर इन्हें बैटरी क्यों कहते हैं? क्या आप इस प्रश्न का उत्तर पता लगाने में इसकी सहायता कर सकते हैं? सही है। अब जाएगी काजल, लाओ आजा काजल। काजल बनेगी यहाँ से। क्रियाकलाप 14.3 इसको हम कर देते हैं और इस तरह कर देते हैं। चलो इसको करो, इसको करना, माइक के पास रखना, लाइट लाओ लगा दे। डरो नहीं। 14.7 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाइए। अपने कक्षा 6 में इस प्रक्रिया के परिपथ का उपयोग डर का नहीं है, एक बल्ब को दीप्त करने के लिए किया था। क्या आपको यदि याद है कि बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की माइक तो ऊपर रखो, माइक मुंह के पास रखो, लगा हुआ ठीक है। स्थिति में होता है, जैसे ही स्विच ऑन की स्थिति में पहुंचता है,
वैसे ही बॉल दीप्त दीप्त हो जाता है। चलो ठीक आ जाओ। रहने दे। डर लग रहा था? हाँ? डर लग रहा था? नहीं लग रहा था? तो जल्दी जल्दी क्या पढ़ रही थी? आज रहने देते हैं, सही है। कल फिर बाकी आदमी को कल पढ़ाएंगे। हाँ, समय हो गया 7 बज गया है।